ड्रामा के स्टार्ट में हमारे हीरो हीरोइन रुई और ली रोमांस कर रहे होते हैं। ली रुई का बॉस था, ली कंपनी का प्रेसिडेंट और रुई ली की सेक्रेटरी थी, लेकिन दोनों काफी सालों से डेट कर रहे थे। ली को लगता था कि रुई ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। ली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बैंक कार्ड और एक घर रेडी किया है। जब भी ली नाइट स्पेंड करता था तो उसके बाद उसे पैसे देता था। इस बार भी वो वही करता है और कहता है कि तुम मेरी सभी बातें मानती हो, इसीलिए मैं तुम्हें फ्यूचर में और भी ज़्यादा पैसे दूंगा। रुई कहती है कि मुझे पता है। वो कहता है कि आज ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। रुई को अजीब लग रहा था कि इसने ऑफिस आने से क्यों मना कर दिया। तभी वो न्यूज़ देखती है जिसमें कि ली की एंगेजमेंट की न्यूज़ आ रही थी। रुई समझ जाती है कि ली ने उसको इतने पैसे और घर क्यों दिया, और वो सोचती है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के नहीं रहने वाली। तभी रुई की तबीयत भी खराब होने लगती है। ऑफिस में ली का फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, तो रुई का क्या करोगे। वो कहता है कि वो मेरी मिस्ट्रेस बन के रहेगी और क्या, कभी वाइफ तो बना नहीं सकता मैं उसे। फ्रेंड कहता है कि वो मानेगी इस बात के लिए। वो कहता है कि अगर पैसे दूंगा तो मना भी नहीं करेगी। फ्रेंड कहता है कि अगर मैं उसे तुमसे भी ज़्यादा पैसे दूँ तो क्या वो मेरे पास आ जाएगी। ली कुछ कहता है उससे पहले ही वहाँ पर रुई आ जाती है। ली पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने मना किया था ना। वो कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं मिस्ट्रेस नहीं बनने वाली। अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसीलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और वो ली के फ्रेंड से कहती है कि अब आप दोनों अपनी बातें कंटिन्यू कर सकते हैं, और हाँ, मैं खुद को सेल नहीं करने वाली, क्योंकि उसने ली के फ्रेंड की बात सुन ली थी। फ्रेंड कहता है कि अब तो रुक गई तुम्हारे हाथों से। ली रुई के पास आके कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही थी अंदर। वो कहती है कि अब तुम शादी कर रहे हो तो मुझे दूर ही जाना चाहिए ना तुमसे। वो कहता है कि क्या मैंने जो पैसे दिए हैं वो काफ़ी नहीं है, तुम्हें और भी चाहिए। वो कहती है कि बात पैसों की नहीं है। रूही यहाँ पर याद करती है जब उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में थी तब उसके पास पैसे नहीं थे, और बिना पैसों के तो ट्रीटमेंट होने वाला नहीं था। और उसी टाइम पर ली भी रूही की लाइफ में आया था और उसने उससे पैसे लिए थे। इसीलिए ली को लगता है कि रूही ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है, लेकिन रूही एक्चुअल में उससे प्यार करती है। अब रूही यहाँ पर उसे कहती है कि तब मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन अब नहीं, इसलिए मुझे जाने दो। वो कहता है कि इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। बताओ कितने पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे तुम अपने पेट पर चाहिए। वो कहती कि तुमने मेरी ग्रैंड माँ की जान बचाई थी, मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ थी तो रिपे हो चुका है, लेकिन तुम्हारी मिस्ट्रेस में नहीं बनने वाली। वो कहता है तो मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दे दूंगा, तुम बस सब्स्टिट्यूट थी और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रूही कहती कि मुझे पता है कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकते। वो कहता है कि चलो अच्छा है, इतना तो तुम्हें पता है। लेकिन रूही को ठीक नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रूही सोचती है कि अगर ये बात ली को पता भी चल गई फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। डॉक्टर पूछता है कि क्या आप इस बेबी को रखना चाहते हो। इधर ली जब कॉफ़ी लेता है तो गुस्सा करने लगता है। असिस्टेंट आके बताता है कि ये कॉफ़ी रूही ने नहीं बनाई है क्योंकि वो बाहर गई है। ली कहता है कि उसे जल्दी से बुलाओ। बाद में रूही अपनी ग्रैंडमा से मिलने आती है। वहाँ पर उसको एक फ्रेंड मिलता है जो कहता है कि रूही की मॉम नहीं थी, लेकिन अब ग्रैंडमा भी नहीं रही है। रूही कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये बेबी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली में अब कोई भी नहीं है। तभी रूही को मैसेज आता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। रूही सोचती है कि मैं जल्दी से ली से दूर हो जाऊंगी क्योंकि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मैं उसे बेबी के बारे में पता नहीं चलने दे सकती। दिन रूही जैसे ही ऑफिस आती है तो मैनेजर उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम जॉब छोड़ दोगी तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने किया क्या है। एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट की डिटेल वायरल हो गई थी और ये प्रोजेक्ट अब ली कंपनी को नहीं मिलने वाला था, इसीलिए वो मैनेजर गुस्सा कर रहा होता है। कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रूही देखती है तो फाइल पर उसके सिग्नेचर भी होते हैं। मैनेजर कहता है कि जो लॉस हुआ है उसका क्या करना है। रूही कहने लगती है कि मैंने किसी को भी कोई डिटेल नहीं बताई है, मुझे तो लगता है कि कोई मुझे फंसा रहा है। ये सब ली की फियांसी एंजॉय कर रही होती है। वो कहती है कि तुमने रेजिग्नेशन लेटर इसीलिए तो नहीं दिया ना ताकि ये बात किसी को पता न चले। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। निंग कहती है कि रूही ने न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल किसी और को दी है, इससे अब हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। इवन मैनेजर को भी ये बात पता नहीं थी। रूही कहने लगती है कि पहले तो कभी तुम कंपनी में नहीं आई, फिर भी सब कुछ तुम्हें पता है, कहीं ये सब तुम्ही ने तो नहीं किया। निंग कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। ली को लगता है कि ये सब कुछ रूही ने पैसों के लिए किया है, तो वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या कि ये तुमने नहीं किया है। रूही कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। वो कहता है कि तुमने फाइल पर सिग्नेचर भी किया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा, वरना फिर मुझे पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करवाना होगा। निंग को तो हंसी आ रही होती है। रूही कहती है कि ठीक है। ली सोचने लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बाद में रूही मोमो से मिलने के लिए जाती है जो कि उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। मोमो कहती है कि क्या सब कुछ ठीक हो गया। वो कहती कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दिया गया है वरना वो पुलिस को बुलाने वाले हैं। वो कहती है कि तुम इतने सालों से काम कर रही हो फिर भी वो तुम्हें ऐसे परेशान कर रहे हैं। रूही कहती है कि अब मुझे कुछ तो करना ही होगा।
मोमो कहती कि अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रूही कहती है कि जाओ फैमिली की पार्टी होने वाली है, अगर मैं वहाँ जा सकूँ तो मैं वापस से प्रोजेक्ट ले सकती हूँ। मोमो कहती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वैसे भी मैं जाओ ग्रुप में ही जॉब करती हूँ, लेकिन तुम्हें पार्टी में जाने के लिए ड्रेस भी तो लेना होगा ना। रूही कहती है कि ठीक है। देन दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। जैसे ही रूही ड्रेस पहनकर आती है तो मोमो तो देखती ही रह गई थी। वो कहती है कि वाह यार, तुम तो कमाल लग रही हो। और कहती कि मुझे पार्टी का इनविटेशन तो नहीं मिला, लेकिन स्टाफ कार्ड मिल चुका है, तो तुम पार्टी के अंदर तो चली ही जाओगे इससे। रूही कहती है कि ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। देन इवनिंग में रूही पार्टी के अंदर आती है जैसे चोरी करने आई हूँ, तभी जाओ उसे देख लेता है और कहता है कि ये क्या है। वो कहती कि वो मैं रास्ता भूल गई थी ना। वो कहता है कि अच्छा, तो अब तुम विंडो से आओगी, लेकिन ये तो रास्ता नहीं है। रूही जाओ को बातों में उलझाकर जाने वाली थी, लेकिन जाओ कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। रूही कहती है कि फिर मिलेंगे तो बताऊंगी। इस पार्टी में निंग और ली भी होते हैं। निंग कहती है कि यहाँ पर किसी को बुलाया नहीं गया है। कितनी अजीब बात है, जाओ ग्रुप की चेयरवुमन का बर्थडे है, लेकिन ये रूही यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई इनविटेशन होगा। फ्रेंड कहता है कि लगता है रूही कमाल की है, मुझे तो वो पसंद आ रही है। तभी रूही जा रही थी तो उसको निंग बुलाती है। रूही सोचती है कि इसको इग्नोर करना ही बेटर है। इधर जाओ अपनी ग्रैंडमा को कहता है कि मैंने आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, जो सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो। जाओ कहते कि आपको पियानो पसंद है ना, इसीलिए मैंने पियानिस्ट को बुलाया है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो वायलिन भी पसंद है। जाओ कहता है लेकिन मैंने इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट को नहीं बुलाया है। तभी यहाँ पर रूही आकर वायलिन प्ले करने लगती है। ली को पता नहीं था कि रूही को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज भी है। तभी निंग एक सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करती है। वो बंदा रूही से पूछता है कि आपके पास इनविटेशन कार्ड है क्या। निंग कहती है कि तुम ऐसे ही पार्टी में आ गई हो, ये तो सही बात नहीं है। रूही कहती है कि मैं पियानिस्ट हूँ और मुझे बुलाया गया है। तभी जावा के कहता है कि ये मेरी तरफ से है, इसको किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। निंग सोचती है कि ये हर बार बच कैसे जाती है। बाद में रूही जाओ की ग्रैंडमा को न्यू प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दिखाती है और कहती है कि पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपको एक और बार सोच लेना चाहिए। ग्रैंडमा तो इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। जब तुम्हें पता चला कि उस प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है तो तुमने इतनी जल्दी न्यू भी बना लिया, ये देख के अच्छा लगा मुझे। ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। जो सुनकर रूही तो खुश हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जॉब छोड़ रही हो, सब ठीक तो है ना। तुम चाहो तो जाओ ग्रुप में आकर भी तुम अच्छी जॉब कर सकती हो। रूही कहती है कि मुझे खुद को टाइम देना है। अभी यहाँ पर ली आ जाता है, जिसको देख के ग्रैंडमा कहती है कि कहना होगा तुम्हारी एम्प्लॉय तो कमाल की है। इधर बाहर जाओ रूही का वेट कर रहा था। रूही कहती है अगर तुम मेरी हेल्प ना करते तो ये प्रोजेक्ट मुझे कभी नहीं मिलता। वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ लंच पर चलो। रूही कहती है कि अब ये प्रोजेक्ट वाला मामला सेटल हो चुका है, तो ठीक है। लेकिन रूही जाओ के साथ जाने ही वाली होती है तो ली कहता है कि तुम नहीं जा सकते। वो कहती है कि क्यों। वो कहता है क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ। जाओ कहता है कि ये तुम्हारी सेक्रेटरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगे और रूही तुम्हारी बात मान लेगी। ली कहता है कि तुम हम दोनों के बीच ना ही आओ तो अच्छा है। रूही जाओ को कहने लगती है कि हम फिर कभी मिलते हैं। देन ली रूही को घर लेकर आता है। रूही कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि ली रूही के क्लोज आ गया था। वो कहता है कि जाओ तो तुमसे छोटा है ना, तुम दोनों की कभी शादी नहीं हो सकती, इससे बेटर है मेरी मिस्ट्रेस बन के ही रहो तुम। रूही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ थी तो मेरी ग्रैंडमा की वजह से, और तुमने भी मेरा फ़ायदा उठाया है। ली रूही को किस करके कहता है कि तुम मुझसे बिलोंग करती हो। वो कहती कि तुम भूल चुके हो, अब तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है, इसीलिए मुझसे दूर रहो। वो कहता है कि मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले ही लेता हूँ। रूही कहती है कि क्या निंग को भी तुम ऐसे ही ट्रीट करते हो। जो सुन के बॉस से कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। रूही जाने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये सब अब मेरे साथ नहीं चलने वाला। मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। लेकिन बाहर आकर रूही रोने लगी थी, क्योंकि उसको काफ़ी हर्ट होता है। वो ली से प्यार जो करती थी, लेकिन ली ये देख के चला जाता है। बाद में निंग डायरेक्टर के साथ होती है। वो कहता है कि मैं रूही को किसी भी हाल में कंपनी से निकाल के ही रहूँगा, इवन उसको जेल पे भेजने का प्लान मैंने बना लिया है। निंग कहती कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हैं। इवन मैं तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूंगी, लेकिन मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। रूही जिंदा हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ऑफिस में रूही की तबीयत खराब होती है। तभी यहाँ पर ली आता है और कहता है कि चलो हॉस्पिटल, लेकिन रूही मना कर देती है कि मुझे बहुत काम है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। बाद में वो सोचती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद उस डायरेक्टर के ऑफिस में सभी रूही की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ इजीली हैंडल कर लेती है। लेकिन वो डायरेक्टर कहता है कि वो बस अपनी ब्यूटी का यूज़ करती है और कुछ नहीं। प्रेसिडेंट की फेवरेट है, इसीलिए अच्छी रेपुटेशन है, वरना उसने किया ही क्या है। ये सब कुछ रूही भी सुन रही थी। वो सभी से कहती है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है।
अब रूही को पता चल चुका था कि जितनी भी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के साथ हो रही थी ये सब कुछ डायरेक्टर कर रहा था। तो वो सबको बता देती है डायरेक्टर, तो ये सुन के पागल ही हो जाता है। वो कहता है कि साइन तो तुम्हारे थे ना, फिर तुम मेरा नाम कैसे ले सकती हो। रूही कहती कि आपकी मॉम के बैंक में इतने पैसे कहाँ से आए। स्मार्ट हो तो अपना बैंक अकाउंट यूज़ नहीं किया तो तुम्हें क्या लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुमने कंपनी के पैसे बहुत टाइम तक यूज़ किए और मुझे फंसाने की भी कोशिश की है। और तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो कहने लगता है कि प्रेसिडेंट को ये सब कुछ पता है। रूही कहती है कि अब तो सभी को पता चल गया है ना। उस बंदे को नींद की बात याद आती है कि रूही जिंदा रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा रूही को हर्ट कर देता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं जेल नहीं जाने वाला, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजूंगा। तभी यहाँ पर ली आ जाता है। पिंक सोचती है कि ये फिर से बच गई। ली कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, लेकिन रूही मना कर देती है कि तुम्हारी फियांसे यहाँ पर है, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें मुझसे कहीं प्यार तो नहीं हो गया ना। ली कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। नींद कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। रूही कहती है कि मैं तो यूं ही कह रही हूँ, साथ में तुम दोनों ही हैप्पी रहो। जिसके बाद रूही जा रही होती है तभी वो बेहोश हो जाती है। बाद में रूही हॉस्पिटल में होती है, उसके साथ मोमो थी। मोमो कहती कि तुम ठीक तो हो ना, वैसे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है कि मेरी बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना, और ये बात ली को तो नहीं पता है ना। मोमो कहती है कि नहीं, वो अपनी नींद के साथ था इसीलिए उसे कुछ पता नहीं है और तुम टेंशन मत लो। वो कहती है कि क्या जाओ को पता है कि तुम हॉस्पिटल में हो। नहीं, अगर पता होता तो वो आ ही जाता क्योंकि वो अच्छा लड़का है। रूही यहाँ पर लिया जाता है और कहता है कि ताओ कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। रूही कहती है कि तुम्हें जॉब पर जाना है, तुम जाओ यहाँ से। मोमो ली के सामने मुंह बनाकर चली जाती है। रूही कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि तुम्हें देखने आया हूँ, और क्यों, वैसे क्या तुम्हें जाओ पसंद है। रूही कहती कि इससे तुम्हें क्या, तुम अपनी फियांसी के पास जाओ ना, यही अच्छा होगा। वो कहते कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, वैसे उस जाओ के साथ फ्लर्ट मत करना। तभी असिस्टेंट आके कहता है कि आपको बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। रूही कहती कि मैंने तो जॉब छोड़ दी है ना। असिस्टेंट कहता है लेकिन वो प्रोजेक्ट की बात तो करनी होगी ना, वैसे भी अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आपको इस प्रोजेक्ट को सेटल करने जाना ही होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा कुछ ली का ही प्लान लग रहा था क्योंकि वो रूही को दूर नहीं जाने देने वाला था। रूही कहती कि ठीक है, अब ये भी मैं कर ही लूँगी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। कहता है कि ठीक है और चला जाता है। कुछ दिनों के बाद रूही दूसरी सिटी जाती है जहाँ पर उसको कुछ बंदे दिखते हैं। वो कहने लगते हैं कि आप तो मिस्टर ली की सेक्रेटरी है ना, मुझे लगा आपको पिक करने के लिए आ जाना चाहिए। रूही कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं अकेले भी होटल तक जा सकती हूँ। वो बंदा कहता है लेकिन आप प्रेसिडेंट की फेवरेट हो ना, इसीलिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए आपको। तभी यहाँ पर जाओ आ जाता है। वो बंदा कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रूही कहती कि नहीं, मेरा फ्रेंड है, और अब मेरा फ्रेंड आ चुका है तो मैं इसके साथ ही जाना पसंद करूंगी। ये सुनकर वो बंदे चले जाते हैं। जाओ कहता है कि सभी को देख के लग रहा है कि लोकल गुंडे हैं। रूही कहती है कि सही कहा, मुझे भी यही लगा। वो कहता है कि चलो हमें डिनर करना था ना, तुम भूल तो नहीं गई हो ना। वो कहती है कि नहीं। वो बंदा रूही और जाओ की फ़ोटो लेने लगता है। दूसरी तरफ ली की मॉम निंग और ली के साथ में थी। वो निंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। यहाँ पर ली को वो फ़ोटो मिल जाती है। उस बंदे ने मैसेज भी किया था कि देखो ना, तुम्हारी लवर किसी और के साथ है। ये फ़ोटो देख के ली तो यहाँ से चला जाता है और निंग अपसेट हो जाती है। मॉम कहती है कि ली रूही से प्यार नहीं करता है, वो बस उसकी मिस्ट्रेस है, इसीलिए तुम ज़्यादा मत सोचो क्योंकि ली के साथ शादी तो तुम्हारी ही होगी ना। निंग कहती है कि लेकिन मुझे डर लगता है कहीं ली मुझे छोड़ ना दे। मोम कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद निंग किसी को कॉल करके कहती है कि अब वो फोटो वायरल करवा दो और वे पर नजर रखना, देखना वो क्या कर रही है। इधर मोम ली के पास आकर कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो। ली कहता है कि मुझे कुछ काम है। मोम कहती कि तुम उस रूही से मिलने जा रहे हो ना, मैंने पहले भी कहा था कि वो लड़की सिंपल नहीं है जितनी दिखती है, उससे दूर रहो। अब तुम्हारी लाइफ में निंग है, इसीलिए किसी को इम्पोर्टेंस मत दो। कितनी बार समझाना होगा तुम्हें। ली कहता है कि आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मॉम कहती कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझे कुछ और ही करना होगा। ली के जाने के बाद मॉम भी किसी को कॉल करती हैं और कहती है कि रूही को रास्ते से हटाना होगा। इधर रूही को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है कि मीटिंग अब नहीं होने वाली है। तो रूही कहती है कि ठीक है। यहाँ पर रूही देखती है कि उसके रूम में जाओ आया है। जाओ कहता है कि आज तो डिनर मेरे साथ ही करना होगा। रूही कहती है कि चलो ठीक है। ये सब वो बंदा भी देख रहा था। डिनर के बाद रूही और जाओ साथ थे। जाओ कहता है कि ली से तुम क्लोज लगती हो, जो सुन के रूही कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी कार की विंडो टूट जाती है। ये देख के रूही समझ जाती है कि कोई उसको हर्ट करना चाहता है। दोनों ही होटल रूम में वापस आ जाते हैं। जाओ कहता है कि कैमरा फुटेज भी नहीं है। रूही कहती कि ये सब कुछ कोई जान कर रहा है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर रहूँगा।
रुई कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो देखती है कि यहाँ पर ली आ चुका है। ली रुई को किस करके कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी और मैन के क्लोज नहीं जा सकती हो। रुई कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। ली कहता है कि मेरे पास सारी फोटोज हैं, इसीलिए झूठ तो बोलो ही मत। वो कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, निंग पसंद नहीं आ रही है क्या जो मेरे क्लोज होना चाहते हो तुम? देखो तुमने मुझे कैसे टच किया है। यहाँ पर रुई समझ जाती है कि किसी ने तो उसकी फोटोज ली तक पहुँचाई है। तो रुई ली से कहने लगती कि क्या बात है, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम मुझे, किसी को देख के लगेगा कि तुम मेरे पीछे पागल हो। वो कहता है कि मेरी शादी हो भी गई, फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा मिस्ट्रेस बन के। जो सुनकर रुई तो गुस्सा करने लगती है। तभी रुई की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो ली रुई के बैग में देखता है तो उसको एक वार्निंग नोट मिलता है। रुई सोचती है कि मैं अपने बेबी को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। ली वो नोट दिखा के कहता है कि ये क्या है। रुई देखती है कि उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। ली पूछता है कि किसने दिया है तुम्हें। वो कहती कि सब कुछ मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, अब मुझे आराम करना है तो निकल जाओ यहाँ से। वैसे भी मैं निंग नहीं हूँ, ये भूलो मत। ली कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं न्यू कंपनी ओपन करने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से तुम कैपेबल हो कंपनी की प्रेसिडेंट बनने के लिए। रुई कहती है कि तुम्हारा ऑफर अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, इसीलिए काम भी नहीं करना है। ली कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो इसीलिए ये सब बोल रही हो ना। रुई कहती है कि अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ली रुई के क्लोज हो रहा था तो वो उसको हर्ट कर देती है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। ली कहता है कि ये जाओ ना हो, वरना मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर ली की मॉम होती है। मॉम रूही से कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे को फंसा रही हो ना। वो हाथ उठाती उससे पहले ही लिया जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहती है कि निंग हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और तुम यहाँ पर अपनी लवर के साथ हो, जबकि तुम्हें निंग के साथ रहना चाहिए था। ली कहता है कि मैंने सब सुन लिया है, तो आप जा सकते हो अब यहाँ से। मोम को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि ली उनकी बात ही नहीं मान रहा था। देन ली रुई को कहता है कि तुम यहाँ पर दिल को संभाल लेना, तो रुई कहती कि ठीक है। ली कहता है कि तुम मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो, देखो मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे सकता हूँ, लेकिन रुई को तो पैसे चाहिए ही नहीं थे। बाद में ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कौन है जो रुई के पीछे पड़ा है, इवन कुछ बंदों को भी रुई पर नज़र रखने के लिए बोल दो। असिस्टेंट सोचता है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। नेक्स्ट डे ली का फ्रेंड और रुई प्रोजेक्ट की डील करने के लिए गए थे, लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मुझे और भी पैसे चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे बिना नहीं हो सकता। फ्रेंड ये सुनकर सोचता है कि ये बंदे का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन रुई कुछ बोल नहीं रही थी। वो बंदा कहता है कि मैंने ज़्यादा पैसे देने के लिए नहीं कहा है, ये तो काफ़ी कम पैसे हैं। रुई कहती है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तभी उस बंदे को कॉल आता है। रुई को जो नोट मिला था वो इसी बंदे ने दिया था, यही उसे धमका रहा था। रुई कहती है कि ये डील नहीं मिली तो तुम्हें जेल जाना होगा। अब तो बंदे के हाव भाव ही बदल गए थे। वो कहता है कि आपके पास ये सारे एविडेंस कहाँ से आए। रुई कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, अब ये बताओ कि डील करोगे या नहीं, वरना ऐसा ना हो कि जेल में बैठकर रोना पड़े। रुई पेपर देती है और कहती है कि इस पर साइन कर दो। उस बंदे को ये बात माननी ही पड़ती है। वो बंदा जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स थे। ये सब ली का फ्रेंड देख रहा था। वो बंदा कहता है कि रुई मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फ्रेंड रुई से पूछता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था। रुई कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर पुलिस भी आने वाली है। फ्रेंड समझ जाता है कि ये सब ली का प्लान हो सकता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम ली को छोड़ रही हो तो मेरे साथ भी काम कर सकती हो, मैं भी अच्छी सैलरी दूंगा। वैसे भी ली तो निंग से शादी करने वाला है ना। वो कहती कि मुझे किसी के भी साथ काम नहीं करना है और ली की शादी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में ली निंग से मिलने जाता है। मोम कहती है कि तुम अब निंग से मिलने आए हो, वो तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। निंग की फैमिली भी तुम्हारे बिहेवियर से अपसेट है। ली कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि तुम तो अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो ना। मोम फिर से गुस्सा करके कहती है कि तुम निंग पर भरोसा नहीं करते क्या, निंग तो यहाँ पर मासूम बनने लगती है। ली कहता है कि ये शादी बिजनेस डील है, तुम शादी के बाद किसी के साथ रिलेशन रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निंग कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि मैं रुई को नहीं छोड़ सकता। निंग कहती है लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम शादी नहीं करते हैं ना। निंग कहती कि ठीक है, लेकिन सबके सामने तो हमें कपल बन के रहना होगा ना। लेकिन निंग का प्लान था कि वो रुई को गायब भी करवा देगी। जिसके बाद रुई जा रही होती है। ली का फ्रेंड कहता है कि मेरे साथ चलो ना। रुई कहती है कि नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। रुई देखती है कि ली की शादी की न्यूज़ के बारे में हर कोई बात कर रहा है। तभी रुई की टैक्सी आ जाती है। इधर फ्रेंड ली के पास आके कहता है कि वो प्रोजेक्ट वाला मामला सेटल हो चुका है। ली कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया है, वैसे रुई कहाँ पर है। फ्रेंड कहता है कि शादी किसी और के साथ कर रहे हो और बात है रुई की, ये तो सही नहीं है, किसी एक के साथ ही रहो ना। ली कहता है कि मुझे तो रुई ही चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करने वाला। फ्रेंड कहता है कि ठीक है।
कहीं ऐसा ना हो कि रूही तुमसे नफरत करने लग जाए, क्योंकि वो कभी भी मिस्ट्रेस बन के नहीं रहने वाली। ली कहते कि मुझे सब पता है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इधर रूही टैक्सी में देखती है कि ये रास्ता तो अलग है, इसीलिए कहती है कि यहाँ किसी कॉफी शॉप पर रुक देना। लेकिन वो बंदा मना कर देता है, तो रूही किसी को मैसेज करने लगती है। वो बंदा कहता कि तुम किसको बता रही हो। रूही कहती कि किसके कहने पर ये सब कर रहे हो तुम। वो कहता है कि तुम्हें दूसरों के मैन से दूर रहना चाहिए ना, वरना ऐसा होता ही नहीं। तभी रुई कार से भागने लगती है। वो सभी को हेल्प के लिए कॉल कर रही थी। तभी वो बंदा रुई को पकड़ लेता है और उसे हर्ट करता है। तभी यहाँ पर मोमो आ चुकी थी और ये इधर हमें पता चलता है कि सबके पीछे निंग का ही हाथ होता है। वो ली के फ़ोन से रुई का नंबर भी डिलीट कर देती है। ली आके कहता है कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है, तो वो तो बहाने बनाने लगती है। ली असिस्टेंट से कहता है कि रुई कहाँ है पता लगाओ और उसकी ग्रैंडमा के बारे में भी पता लगाओ ताकि वो मेरी बात माने। असिस्टेंट कहता है कि आपको नहीं पता क्या, रुई की ग्रैंडमा अब नहीं रही है। ली कहता है कि ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं। असिस्टेंट कहता है क्योंकि रूही मैडम ने मना किया था। बाद में मॉम ली और निंग की शादी की डेट निकालने की बात कर रही थी। ली कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। मॉम कहती है कि पता भी है निंग की फैमिली कितनी रिच है। तुम उस रूही के पीछे पड़े हो जिसकी शकल भी अच्छी नहीं है और ना ही फैमिली बैकग्राउंड। अगर ऐसे ही करते रहे तो निंग की फैमिली से कुछ इशू ना हो जाए। तुम्हें शादी तो निंग से ही करनी होगी। ली कहता है लेकिन मैं रूही के बिना नहीं रह सकता हूँ। होम कहती है कि अगर कंपनी का प्रेसिडेंट बने रहना है तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही करते रहो। जिसके बाद फ्रेंड ली के पास आके कहता है कि तुम्हारी वजह से रूही हर्ट हुई है, मैंने कहा था ना कि उसको छोड़ दो, लेकिन तुम पागल हो गए हो। देखो आज वो तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है। ली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फ्रेंड कहता है कि आप उससे दूर रहना वरना निंग को छोड़ दो, समझे तुम। ली कहता है कि नहीं, मैं रूही से दूर नहीं जाने वाला और ना ही उसे खुद से दूर जाने दूंगा। देन ली असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि रूही को हर्ट किसने किया है। इधर मोमो रूही की केयर कर रही थी। वो उसको कहती हैं कि ऐसे अपसेट रहने से अच्छा है जाओ को बॉयफ्रेंड बना लो। जिसके पास जाओ के हाथों में प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। वो कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। रूही कहती है कि हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गई, वरना क्या होता। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें ये बेबी चाहिए तो तुम्हें ली से दूर रहना होगा। रूही कहती कि मैंने ये सोच लिया है, मैं इस बेबी को अच्छा फ्यूचर दूंगी। तभी यहाँ पर ली आ जाता है जो आके कहता है कि रूही के रूम में तुम क्या कर रहे हो। ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। रूही कहती है कि जाओ को छोड़ दो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन ली को तो काफ़ी जेलसी हो रही थी। रूही कहती कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अभी तुम्हें निंग के पास होना चाहिए या फिर मैं उससे भी बेटर लग रही हूँ तुम्हें। ली उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इसके बाद हॉस्पिटल से रूही को घर पर आना पड़ता है। ली कहता है कि अब से तुम्हारी केयर मैं ही करने वाला हूँ। रूही कहती है कि निंग से शादी होने वाली है और ये न्यूज़ मैंने भी देखी है, इसीलिए ये एक्टिंग करना बंद करो। ली कहता है कि तो क्या हुआ, वो तो मैं तुम्हारे साथ ही ना। ली कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें। वो कहता है कि तुमने अपनी ग्रैंडमा के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि तब तुम निंग के साथ बिजी थे और वैसे भी अब मुझे फ्री होके रहना है। ली कहता है कि रहो ना तो फ्री होके, बस मुझसे दूर जाने के अलावा तुम कुछ भी कर सकती हो। जिसके बाद ली रूही को ज्वेलरी शॉप लेकर जाता है। रूही कहती है कि निंग के लिए रिंग लेनी है क्या। ली रिंग को सिलेक्ट करता है और कहता है कि तुम ट्राई करो क्योंकि रिंग मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। वो कहती कि मुझे नहीं चाहिए, तुम निंग को क्यों नहीं देते। वो कहता है कि जब तक तुम्हें रिंग पसंद नहीं आती तब तक हम यही रहेंगे। रूही कहती कि ठीक है, तो मुझे शॉप की सबसे एक्सपेंसिव रिंग चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर मॉम और निंग ली का वेट कर रहे थे क्योंकि उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर भी ली रूही के साथ आता है। मॉम कहती है कि ये सब क्या है, आज के दिन भी तुम रूही से दूर नहीं रह सकते क्या। यहाँ पर ली अनाउंसमेंट करता है कि आज मेरी एंगेजमेंट है, लेकिन आप सभी को एक बार अपने अपने फ़ोन में देख लेना चाहिए। जहाँ पर निंग के बारे में सब कुछ आ रहा था कि उसने ही रूही को हर्ट किया था और इवन एक्सीडेंट की भी एक्टिंग की थी, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। निंग ली को कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ली सभी से कहता है कि मैं निंग के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं करने वाला हूँ। वो यहाँ पर रूही को प्रपोज भी करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रूही मना करके कहती है कि मेरी फैमिली निंग की फैमिली जितनी रिच नहीं है। माँ के कहती है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो। निंग भी कहने लगती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मुझे छोड़ रहे हो। ली कहता है कि तुम किसी को भी हर्ट कर सकती हो। निंग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, रूही हम दोनों के बीच में आ रही है। लेकिन यहाँ पर ली के पास एविडेंस भी था और वो रिकॉर्डिंग सुना के कहता है कि आप क्या कहना है तुम्हारा। लेकिन निंग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और ली की मॉम को भी निंग ही अच्छी लग रही होती है। वो कहती है कि निंग किसी को हर्ट नहीं कर सकती, ये तो मुझे भी पता है। ली कहता है कि आपको एविडेंस देख के भी लग रहा है कि निंग सही है। मॉम कहती है कि निंग अच्छी फैमिली से आई है। ली कहता है कि मैं शादी रूही के अलावा किसी और से नहीं करने वाला। लेकिन रूही कहती कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चली जाती है।
बाद में ली रुई के पास आके कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। वो कहती है कि तुम्हारा क्या है, जब चाहो तब कहो कि प्यार करता हूँ और फिर जिस दिन मन होगा उस दिन बोल दोगे कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। अब मैं सबको समझ गई हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक प्यार किया, वही मेरी गलती है। जो सुनकर ली तो रुई को देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रुई उसे सच में प्यार करती थी। तभी यहाँ पर मॉम भी आ जाती है। वो कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे को कितना फंसाने वाली हो। रुई कहती कि मुझे किसी को नहीं फंसाना है, आप अपने बेटे को लेकर चली क्यों नहीं जाती। मॉम कहती कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से हमें इतना लॉस हुआ है। जो सुन के रुई ली की मॉम के फेस पर डॉट बंद कर देती है और वो ली से कहने लगती है कि तुम मुझे समझते क्या हो, जब चाहो अपने पास रख लिया, जब चाहे दूर कर दिया। मैं कोई टॉय नहीं हूँ, इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो। ली सोचता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहने वाला। इधर निंग के बारे में न्यूज़ में भी आ चुका था कि कैसे उसने ली की गर्लफ्रेंड पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी ली की मॉम निंग के साथ थी और निंग उनसे कहती है कि मुझे ली से शादी करनी है किसी भी हाल में। जो सुनकर मॉम कहती है कि ली मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगी वही करेगा, और मन में सोचती है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा। नेक्स्ट डे कंपनी में मॉम आ जाती है। वो कहती है कि रुई तुमने कंपनी की इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। ली आके कहता है कि क्या हो गया है। मॉम कहती है कि देखो सारी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन कर दिया है इसने। रुई कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वैसे भी कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चल ही जाएगा। लेकिन कैमरास तो ऑन नहीं थे। मॉम को इस बात का फ़ायदा मिल जाता है। वो कहती है कि ये सब तुमने ही किया है, इसीलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। रुई कहती कि मैंने कहा तो सही कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वैसे भी आप मुझे टारगेट कर रही हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ली कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ, सब पता चल जाएगा। मॉम कहती है कि मैं कह रही हूँ ना कि ये सब रुई ने किया है। तभी यहाँ पर जाओ की ग्रैंडमा आ जाती हैं, जिन्हें देखकर भी ली की मॉम शिकायत कर रही होती है कि आपको रुई पर भरोसा नहीं करना था, अब देखो क्या किया है इसने। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि रुई ने कुछ भी किया है, क्योंकि मेरे पास कैमरा रिकॉर्डिंग है जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। जो सुनकर मॉम का तो मुँह ही बिगड़ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि रुई तुम्हें सबसे बच के रहना चाहिए, यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है। ली भी अपनी मॉम को इग्नोर कर देता है। बाद में ली रुई के साथ था, वो उसकी केयर कर रहा था। रुई ये देखकर सोचती है कि मुझे ऐसे ही प्यार हुआ था तुमसे, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली। ली उससे कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। रुई कहती है कि निंग जैसी कोई और लड़की आएगी तो तुम उसके पास चले जाओगे, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी अब मेरे लिए प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है। ली कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। ली रुई को किस करके कहता है कि तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, समझी तुम। वो कहती कि तुम्हारा क्या है, तुम तो रिच हो, लेकिन मुझे जॉब चाहिए और बेटर करियर भी। जिसके बाद ली ने उसके कज़न ब्रदर को निकाल दिया था। ये जब ली की मॉम को पता चलता है तो वो वहाँ पर आती है और कहने लगती है कि तुमने उसको क्यों निकाला है। ली कहता है क्योंकि उसने ही वो सारी इन्फॉर्मेशन वायरल करवाई थी। देन मॉम रुई के पास आती है। रुई उनसे कहने लगती है कि मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे मेरे साथ। ली कहता है कि आपको भी अब कंपनी में नहीं आना चाहिए। जो सुनकर मॉम वहाँ से चली जाती हैं। बाद में रुई जाओ की ग्रैंडमा से मिलने आती हैं। वो एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर ली भी आ जाता है। देन सभी रेस्टोरेंट आते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि लगता है तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है। रुई कहती कि हाँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम जैसे एम्प्लॉय को तो मेरी कंपनी में होना चाहिए था। तभी ली रुई को कॉफ़ी लाने के लिए कहता है। रुई के जाने के बाद ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हारे और रुई के बीच में क्या चल रहा है। अगर तुम रुई से प्यार नहीं करते तो उसको छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारी और निंग की न्यूज़ मैंने भी देखी थी। ली कहता है कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि मुझे रुई से प्यार है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम किसी भी लड़की के क्लोज मत जाना, तो फिर वैसे भी अब रुई के साथ मैं हूँ, तुम उसको हर्ट नहीं कर पाओगे, समझे तुम। तभी यहाँ पर रुई आ जाती है। बाद में सभी बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडमा ली से कहने लगती है कि मैंने जो कहा है वैसा ही होना चाहिए। रुई कहती है कि ग्रैंडमा ने तुमसे क्या बात की है। ली कहता है कि सब बताना ज़रूरी नहीं है तुम्हें, वैसे न्यू कंपनी के बारे में क्या सोचा है। रुई कहती है कि मैंने ना तो बोल दिया था ना। वो कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है फिर भी तुम रिजेक्ट कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो कहती है कि मैं क्या छुपाने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ली को डाउट हो रहा था। रुई को देख के ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो रुई के क्लोज आके कहता है कि मुझसे भागने की कोशिश भी मत करना। रुई कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे क्यों भागने लगी, और मन में सोचने लगती है कि इसको मैं प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकती। नेक्स्ट डे ली रुई के घर पर आता है तो देखता है कि रुई की तबीयत खराब है। ली कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन रुई मना कर देती है कि बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। ली रुई के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया था। रुई कहती है कि आजकल कंपनी कैसी चल रही है, मैंने सुना है कि निंग की फैमिली ने ली कंपनी के साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी है।
ली कहता है कि हाँ टेंशन मत लो, वैसे भी मैंने न्यू प्रोजेक्ट्स की बातें कर ली है। तभी फिर से रुई की तबीयत खराब होने लगती है। ली कहता है कि क्या हुआ, चलो ना हॉस्पिटल। वो कहती है कि नहीं, वो मैंने ऑयली खाना खा लिया था ना, बस इसलिए ऐसा हुआ है। वो कहता है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। वो मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रूही कहने लगती है कि पता नहीं चल रहा है कि तुम कितनों को लाइक करते हो। ली कहता है कि मैंने निक के साथ एंगेजमेंट तोड़ तो दी है। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। वो कहती है कि मुझे प्यार होता तो एंगेजमेंट ही ना करते। ली कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे बेबी भी चाहिए, समझे तुम। वो कहती है कि अगर बेबी हो भी गया फिर भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, फिर से किसी और पर दिल आ गया और तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे। जो सुनकर वो उसे किस करके उसका मुंह बंद करवा देता है, क्योंकि वो उससे सच में प्यार करने लगा था। तभी रू को जाओ की ग्रैंडमा का कॉल आता है। ली कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम। वो कहती है कि अब मुझे तुम्हें सब कुछ बता के जाना होगा। देन रू ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा कहती है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम्हें ली के साथ नहीं रहना है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे घर पर तुम मेरी पोती जैसी हो। जो सुन के रूही को अच्छा लगता है। वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी भी फैमिली होगी। तभी ग्रैंडमा को कॉल आता है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए उनको जाना पड़ता है। तभी रूही के पास मोमो का मैसेज आता है। मोमो को एक डील मिली थी, वो भी ली की वजह से। रूही कहती है कि कहीं वो तुम्हें फंसा तो नहीं रहा है ना, एक बार सोच लेना। ये सब कुछ ली ने भी सुन लिया था। रूही ली से पूछती है कि क्या तुमने मेरी फ्रेंड की हेल्प की है। ली कहता है लेकिन तुम तो मुझ पर यकीन ही नहीं करती। देन रूही जाने वाली थी, लेकिन वो उसको पकड़कर कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो बता दो। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी रूही को याद नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने कार किस डायरेक्शन पर रखी थी। ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर कार को ढूंढने लगते हैं। तभी रूही को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसको कार मिल जाती है और वो ली को कॉल करने वाली थी, तभी उसको कोई पकड़ लेता है। इधर ली भी रूही को ढूंढने लगता है, उसे वो कहीं नहीं दिखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस डायरेक्टर को निकाल दिया गया था उसने ही ये सब कुछ किया था, क्योंकि उसको अब कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। वो कहता है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। रूही कहती कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें, ली को कॉल करो, वो तुम्हें दे देगा। तभी यहाँ पर ली आकर रूही को बचा लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। रूही ठीक थी, उसको बंदा हर्ट नहीं कर पाया था। ली उसे हक कर लेता है। तभी रूही कहती है कि देखो तुम्हारी लवर आ गई। ये ली की एक्स गर्लफ्रेंड बई थी, वो अब्रोड चली गई थी लेकिन अब उसको ली चाहिए था। रूही उससे कहती कि मैं ली की एक्स सेक्रेटरी हूँ और वो ली को इग्नोर करके चली जाती है। बई ली को रोक कर कहने लगती है कि मैं वापस आ गई हूँ। ली कहता है कि तो मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। ली रूही के पास आता है और कहता है कि कहाँ जा रही हूँ। वो कहती है कि तुम तो भाई से बहुत प्यार करते थे ना, देखो वो वापस आ गई है तो अब तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। ली कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे लिए तुम ही मेरी लाइफ हो। वो कहती है कि ये लास्ट चांस तुम्हें मैं दे रही हूँ, लेकिन वो तो उसे हक कर लेता है। साथ में ली अपने फ्रेंड से मिलता है और पई के बारे में बता रहा था। फ्रेंड कहता है कि वो कमीनी तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी, अब क्या करने आई है। अभी कोई आके बताता है कि भाई हॉस्पिटल में है। भाई ये सब भी एक्टिंग ही कर रही थी ली को फंसाने के लिए। यहाँ पर ली उसे मिलने आया था तो वो उससे कहने लगती है कि अब तुम नहीं हो मेरी लाइफ में तो मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी। ली भाई को समझाने लगता है। तभी रूही भी उन लोगों को देख लेती है। ली रूही के पास आके कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो हॉस्पिटल में थी इसीलिए देखने आया हूँ। लेकिन रूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम अपनी भाई के पास जाओ। देन रूही मोमो के पास आके ली की बात कर रही होती है। वो कहती है कि ली कभी मुझसे शादी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे उससे दूर जाना है। मोमो कहती है कि हाँ वो एक नंबर का कमीना है। नेक्स्ट डे रूही को पता चलता है कि मोमो का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर जाओ भी था। जाओ कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर सकता है। रूही कहती है कि प्लीज़ तुम पता लगाओ ना। जाओ कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रूही सुनती है कि कोई बात कर रहा है कि देखो ना हॉस्पिटल में लड़ाई कौन करता है। रूही जाकर देखती है तो जाओ बेहोश था और ली जाओ को देख रहा था। रूही कहती है कि तुमने ये सब किया है ना, मेरे फ्रेंड को तुम कैसे हर्ट कर सकते हो। ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन रूही कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देन रूही अपसेट थी। तभी उसके पास ग्रैंडमा आती है और कहती है कि जाओ अब ठीक है, इसीलिए इतना मत सोचो, वैसे भी तुमने थोड़ी ना कुछ किया है। रूही कहती है कि अब मुझे समझ में आ चुका है कि कैसे ली से दूर रहना है। उसी ने सब कुछ किया है, उसके अलावा कौन ही है जो मोमो और जाओ को हर्ट कर सकता है। ग्रैंडमा कहती है कि अब जाओ और मोमो ठीक है, इसीलिए आप सब कुछ भूल जाओ। लेकिन रूही को तो ली पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि मैं ली को छोड़ूंगी नहीं। इधर ली अपने असिस्टेंट को कहता है कि पता लगाओ कि मोमो का एक्सीडेंट कैसे हुआ है। और यहाँ पर ली की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं होती है। तभी यहाँ पर बई आ जाती है। वो कहती कि तुम बीमार लग रहे हो,
क्या हम हॉस्पिटल चलें? वैसे यहाँ पर रुई दिखाई नहीं दे रही है, वो तुमसे नाराज है क्या? ली कहता है कि तुम ये सब कुछ मत सोचो और मुझसे दूर रहो। लेकिन ऐसा होने तो नहीं वाला था क्योंकि बई तो ली को अपना बनाना चाहती थी। रुई के घर पर जाके कहता है कि मैं बीमार हूँ। रुई कहती है कि तो हॉस्पिटल जाओ ना, यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन वो तो रुई को हक कर लेता है कि तुम ही मेरी मेडिसिन हो, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलोगी? रुई कहती है कि हाँ ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे ली को पता चलता है कि भाई फिर से हॉस्पिटल में है। ली कहता है कि मुझे उसे देखने जाना होगा। रुई को तो भाई की नौटंकी पता ही थी। वो कहती है कि कोई नहीं, एयरपोर्ट पर मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और वो कार से चली जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट ली के पास आके कहता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है। ली जल्दी से ऑफिस आता है और कहता है कि पता लगाओ कि रुई किस हॉस्पिटल में है। फ्रेंड कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, रुई मर चुकी है। अगर तुम उसके साथ होते तो ये सब होता ही नहीं। तुम्हें भाई से प्यार है तो ये एक्टिंग मत करो, तुम कभी रुई के लायक ही नहीं थे। इधर मोमो और जाओ दोनों ही अपसेट होते हैं, लेकिन ली को लग रहा था कि रुई को कुछ नहीं हुआ है। ली के पास बई आती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना, चलो घर चलते हैं। बई और ली अब साथ में काम भी करने लग गए थे। रिपोर्टर पूछता है कि क्या आप दोनों शादी करने वाले हैं? बई तो शर्माने लगी थी, लेकिन ली मना कर देता है। ये न्यूज़ मोमो रुई को भी दिखाती है। वो कहती है कि क्या ली सच में तुमसे प्यार करता था? रुई कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में रुई जिंदा थी, लेकिन वो ली से दूर ही रहना चाहती थी। मोमो कहती है कि मुझे लगता है कि अब बई फूल ट्राई करने वाली है ली पर। रुई कहती है कि अच्छा है, वो दोनों साथ रहें, अब मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि जाओ की ग्रैंडमा ने रुई को अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपने मायके का सरनेम भी दे दिया था। इधर बई ली से कह रही होती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, अब तो रुई भी नहीं है ना। ली कहता है कि तो क्या हुआ, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ तो बई फुल ट्राई कर रही होती है कि वो ली को मना ले, लेकिन ली बई को रिजेक्ट करके चला जाता है। बई सोचती है कि मुझसे दूर कहाँ ही जाओगे तुम। इधर ली का असिस्टेंट कहता है कि आज रात एक बैंकेट होने वाला है, लेकिन आप तो कहीं पर नहीं जाते हो ना। ली कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि वो पार्टी उसकी फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज की थी। पार्टी में जाओ भी था। वो ली को देखकर चला जाता है। फ्रेंड कहता है कि तुम तो किसी पार्टी में आते नहीं हो ना, तो आज कैसे आ गए? ली कहता है कि तुम्हारी पार्टी थी तो कैसे ना आता। तभी यहाँ पर बई आ जाती है। वो जानकर ऐसा दिखा रही थी जैसे वो ली के काफी क्लोज हो। ये सब जाओ और रुई भी देख रहे थे। जाओ कहता है कि लगा नहीं था कि ये यहाँ आ जाएगा, कहीं तो आता नहीं है। रुई कहती कि अच्छा है, अब मेरा सरनेम अलग है, और वैसे भी मैं ली से बहुत टाइम तक छुप कर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि रहना तो मुझे इसी सिटी में है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। रुई सभी के सामने आती है और अपना नाम जीनू बताती है, लेकिन जैसे ही ली देखता है तो वो रुई को हकड़ लेता है। जाओ ली को दूर करके कहता है कि ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। भैया के कहती है कि ये तो जीनू फैमिली से है ना। जाओ कहता है कि जीनू से दूरी रहना इतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बई कहने लगती है कि मैं भी जीनू ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट करने वाली हूँ, मुझे पता है कि ये सेक्रेटरी रुई नहीं है। ली कहता है कि तुम इसको जानती हो। बई कहती है कि हाँ, लेकिन ये सेक्रेटरी रुई जैसी दिखती है, लेकिन है नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। रुई रूम में आके सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने ली से ज़्यादा बात नहीं की। फिर उसके रूम में कोई आता है जो कि ली ही था। ली कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? रुई कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, आप क्या बात कर रहे हो? ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम ही मेरी रुई हो। वो कहती कि मैंने देखा था कि तुम अभी अपनी लवर के साथ थे, और तुम्हारी एक्स फियांसी के बारे में भी मुझे पता है, तो ये सारी एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ली सोचता है कि तुम जितना भी मना कर लो, तुम ही मेरी रुई हो। जिसके बाद रुई बाहर थी, वहाँ पर भी ली उसके पास आ जाता है। रुई कहती है कि अब क्या हुआ, मैंने कहा ना कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। ली कहता है लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हो। रुई कहती कि अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं जानती उसे, लगता है आप उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे, लेकिन देखो मैं वो नहीं हूँ। वो कहता है कि क्या हुआ, हम साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं ना। रुई कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ कोई डिनर नहीं करना है, मुझसे दूर रहो। लेकिन ली को पूरा भरोसा था कि यही मेरी रुई है, लेकिन रुई तो उसे इग्नोर ही किए जा रही थी। नेक्स्ट डे मोमो कहती है कि देखो तुम्हारे लिए किसी ने फ्लावर भेजे हैं। रुई को पता था कि ये ली है, इसीलिए कहती कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। ये सब कुछ ली भी देख रहा था। बाद में रुई ली के पास आती है और कहती है कि अपनी चीप हरकतें मेरे सामने मत करो, मुझे कोई फ्लावर बुके पसंद नहीं है। ली सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा ही रूड है। बाद में रुई बाहर आती है, तभी रास्ते में एक कार थी। रुई देखती है कि ये कार भी ली की ही है। ली कहता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए, कहाँ जाना है तुम्हें? वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ से निकलो, इतना ही काफ़ी होगा। ली रुई के पास आने वाला था, तभी उसको कुछ हो जाता है। बाद में मोमो आके रुई से कहती है कि इतना गुस्सा आ गया था तुम्हें, जो तुमने ली की ये हालत कर दी। रुई कहती है कि मोमो तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ली कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ही रुई हो।
मोमो कहती है कि ये तुम्हें वाइफ क्यों बोल रहा है। हॉस्पिटल में भी ली रुई का हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। रुई कहती है कि क्या मैं बई को यहाँ पर बुला दूँ क्योंकि अभी वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना। लेकिन ली तो मना कर देता है। रुई ली को इग्नोर ही किए जा रही थी। ली कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही मेरी रुई हो। रुई कहती है कि मुझे कितनी बार समझाना होगा कि मैं वो नहीं हूँ। बाद में रुई ली के लिए लंच लेकर आती है और कहती कि तुम्हें मेडिसिन भी लेनी होगी ना। तभी यहाँ पर बई भी आ जाती है। ली कहता है कि तुम्ही ने इसको बुलाया है ना। रुई कहती है कि अब बई आ चुकी है तो मुझे चलना चाहिए। बई कहती कि अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर दिया। बई ली को समझा रही थी कि ये तुम्हारी सेक्रेटरी रुई नहीं है, ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी। ली कहता है कि नहीं वो मेरी रुई है, वो मुझसे नाराज़ है इसीलिए इग्नोर कर रही है। बई तो इरिटेट होकर चली जाती है। बाद में ली असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जेनू के बारे में सब पता लगाओ। मॉर्निंग में मोमो रो रही थी। रुई कहती कि क्या हुआ है। मोमो कहती कि हमने जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन बनाया था वो किसी ने कॉपी कर लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। रुई कहती कि कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, पता चल जाएगा ये सब किसने किया है। मोमो कहती कि हाँ देखो कैमरा ऑन था तब। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ बई ने किया है। मोमो को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था बई पर। रुई कहती है कि अब तो मुझे ली से मिलने जाना ही होगा। रुई ली के पास आके कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल कर रखो क्योंकि वो हमारी कंपनी को हर्ट कर रही है, इन्फॉर्मेशन चुरा रही है, ये सब भी तुम्ही ने कहा है ना उसे। ली कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है लेकिन तुम पर भरोसा किसको है, बई को बोल देना कि मैं पुलिस कंप्लेन करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर ली की मॉम आ जाती, जिन्हें देखकर रुई जाने वाली थी, लेकिन मॉम कहती है कि इसको फिर से तुम अपने पास ले आए हो। वो रुई को हर्ट करने वाली थी लेकिन लग जाता है ली को। रुई कहती कि तुम ठीक तो हो ना। और रुई ने भी एक तमाचा लगा दिया था ली की मॉम को। मॉम कहती है कि अब तो तुम बदल गई हो, देखकर लग ही नहीं रहा है कि तुम पुरानी वाली सेक्रेटरी हो। रुई कहती है क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, मैं जीनू ग्रुप से हूँ, समझिए आप। मॉम कहती है कि ली से दूर रहो, तुम उसके लायक नहीं हो। वो कहती है कि मुझे भी आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ज़्यादा मत बोलो। लेकिन यहाँ पर रुई ली की साइड ले रही थी, जो देखकर ली को कंफर्म हो जाता है कि यही मेरी रुई है और अब ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि सामने से ही इसने मुझे बता दिया है। लुई तो खुश हो जाता है और रुई को अपने क्लोज करता है। रुई ली की मलहम पट्टी कर देती है। ली कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो इसीलिए ये सब कर रही हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुई को भी मानना पड़ता है कि वही रुई है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें हर्ट भी कर सकती है। ली कहता है लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या ही फिक्र होगी। ली रुई को उसके घर भी लेकर आता है और कहता है कि देखो जैसे तुम छोड़ के गई थी सब कुछ वैसा ही है। रुई जाने वाली थी तभी ली कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं रुक जाओ ना। रुई कहती है कि पहले तुम बई को समझा दो, लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं तुम्हारे क्लोज हूँ। मॉर्निंग में ली देखता है कि रुई उसके साथ है। वो कहता है कि तुम मॉर्निंग में कहाँ जा रही हो। रुई कहती कि देखो तुमसे कौन मिलने आया है। यहाँ पर बई भी थी। रुई कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ, लेकिन ली रुई को जाने नहीं देता। बई कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन देखो ये रुई जैसी दिखती है लेकिन है नहीं। ये सब देख के रुई को तो मज़ा आ रहा था। बई कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ली कहता है कि अब तो पता चल गया तो निकल जाओ यहाँ से। बई बाहर आकर सोचती है कि नहीं, मैं तुम्हें ली के क्लोज नहीं जाने दूंगी। बाद में बई एक बंदे से मिलती है और उसको रुई की फोटो दिखा के कहती है कि इसका काम खत्म कर देना। इधर ली रुई के साथ में थी, तभी ली रुई को धक्का दे देता है और ली का एक्सीडेंट हो जाता है। ली को हॉस्पिटल लाया जाता है। रुई कहती है कि पता लगाओ कि ये सब किसने किया है, लेकिन यहाँ पर ली की मॉम और बई भी आ जाती है। रुई कहती कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस हॉस्पिटल में हैं। रुई को लग रहा था कि इन दोनों में से ही किसी ने एक्सीडेंट करवाया है। मॉम कहती है कि मैं तो ली की मॉम हूँ, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। रुई कहती है कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। मोम कहती कि ली मेरा बेटा है इसलिए मैं तो यहीं पर रहूँगी। रुई कहती कि नहीं, आपको जाना ही होगा वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। यहाँ पर रुई की तबीयत भी खराब हो रही थी। मोम को बई पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पहले तो ली को छोड़कर चली गई थी, तभी तो ली रुई से मिला, वरना कभी वो रुई को देखता तक नहीं। अब बई को भी मोम पर गुस्सा आ रहा था तो वो फिर से उस बंदे से मिलती है और कहती है कि ली की मॉम को भी रास्ते से हटा दो। जो ली के साथ ही था वो कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी यहाँ पर जावा के बताता है कि ये सब कुछ बई ने किया है। रुई कहती है कि अच्छा है, अब तो उसको जेल ही जाना होगा, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। बई मॉम के पास आती है और कहती है कि आप यहाँ से चली जाओ क्योंकि सभी को लग रहा है कि आपने ही ली का एक्सीडेंट करवाया है। रुई की बातें मैंने सुन ली थी। मॉम कहती है लेकिन ली मेरा बेटा है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन बई कहती है कि देखो आपको पुलिस पकड़ लेगी, इससे बेटर है कि आप दूसरी सिटी चले जाएं। तो मॉम घर से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद बई किसी को कॉल करके कहती है कि वो निकल गई है।
कुछ टाइम के बाद ली को पता चलता है कि उसकी मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ है। जाओ कहता है कि हमें एविडेंस मिल जाए तो हम बई को पकड़ सकते हैं। बाद में बई ली के पास आती है और कहती है कि मुझे आंटी के बारे में पता चला, लेकिन रुई तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं करती थी, हो सकता है कि उसने। रुई कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे यही बात करनी है। रुई कहती है कि देखो तुम तो ली की मॉम से मिली थी ना, तो तुमने ये बात ली को क्यों नहीं बताई। और यहाँ पर जाओ के पास एविडेंस भी होते हैं बई के खिलाफ, इसीलिए बई पकड़ी जाती है। फिर भी कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर भरोसा करो। रूही कहती है कि अब ये सब कुछ तुम पुलिस के सामने बोलना। बई कहती है कि मैंने ही सब किया था, लेकिन ये सब तुम्हारी गलती है। और ली से कहती है कि तुमने मुझे छोड़कर इस रूही को पसंद किया। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और बई को पकड़कर ले जाती है। ली भी रूही से माफ़ी मांगने लगता है और अपना प्यार कन्फेस करता है, जिसके बाद रूही ग्रैंड माँ से मिलती है। ग्रैंड माँ कहती है कि देखो अगर तुम ली को पसंद करती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे और जाओ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम देखते हैं कि ली रूही के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो रूही के बिना नहीं रह सकता है। रात में रूही उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।